जय श्री राम, जय श्री राम। तो साथियों, आज हम श्री रामचरितमानस में वर्णित बालकांड के मानस का रूपक और अलंकार, इस पे जो है आज श्रीमद् रामचरितमानस का जो है गान होगा कि ये मानस किस प्रकार हुआ। जस मानस मानस भयो, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा बस केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में माता पार्वती और श्री शिव जी का स्मरण करके कहता हूँ। ओम गौरीपतये नमः। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक और सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। किलीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जलाशय की जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महि गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलऊ सुहावन, भरऊ सुमानस सुतल थिराना, सुंदर सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर
शीतल और सुखदायी हो गया। सुखी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुखद और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवाल्क भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण बाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम शीय जल, राम शीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीची विलास मनोरम। पुर इन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजुमणि शीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ हैं इसमें, घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप भाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुले अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीत मनोहर ते बहु भांति। अरथ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। तो सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोति। गुण और जात ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के
सुंदर जलचर जीव हैं। तो सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुँ दिश अमराये, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। सम यम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। कि औरों कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख प्राप्त होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जे गावहिया चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे। ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी। ते सुर बरमा नच अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, यानी चौकीदार हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति कल जे विष बन कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक शिवार चमाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। ते कारण आवत कामे काकब लाख विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस मानस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे, मेढक और सिवाट के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता,
कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जिनके बचन बाघ हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उस कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मदमान बहुत ही बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जो श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ माँ नस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। और जो कर कष्ट जाय पुन कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु नम जन पावय भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो क्या होता है, अगर वहाँ पर पहुँच भी जाता है तो वहाँ जाते उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, यानी वो नींद उसको आ जाती है। तो हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करि न जाय शरम जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। करि न जाय शरम जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता है और अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसे वहाँ का हाल पूछने लगता है तो वह अपने अभाग की बात न कहकर सरोवर की ही निंदा करने के उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं कोई, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रितापों से भी नहीं जलता। त्रिताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। इन तापों से वह नहीं जलता है। कौन? जिस पर श्री राम की कृपा होती है। तीन सर तजहि न काऊ,
और जिनके राम चरण भल भाऊ। ते नरिया सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाय चाह यही सर भाई, तो सतसंग करिय मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरणों में प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चाही, असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भय हृदय आनंद उछाहु, उमग्यौ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कल की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर आया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भर सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तन तरु मूलन कंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तो श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज है इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुरवे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा है। सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सजित जाए, मिले सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर यशु पावन, मिलऊ मानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिले सुर सरिहि, सुनत सुजन मन पावन करिहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती,
जेते चल चर ते जल चर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, चरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति कैकई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जागु। कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बन कागु। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का तेज नदी तट पर किया जाने वाला उपयज्ञ है, जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे इस नदी के जल की कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित सहोदि तुरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। बर नब राम विवाह समाजो, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीसम दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्गी कथा ही कली धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभावु शीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। अवलोकन बोलनि मिलनि, प्रीति परस परहास। भायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनो मलहारी। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख
दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर लेता है। काम क्रोध मद मोहन सावन, काम क्रोध मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर सज्जन सादर मज्जन, पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए। तचित निरखि रवि कर भव बारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल की से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारि गुण गन, मति अनुहार सुबारि गुण गन गनि मन अनवाय। सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं कि अब रघुपति पद पंकरू ही धरि पाई प्रसाद। अब रघुपति पद पंकरू ही धरि पाई प्रसाद। कहूँ युगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम प्रद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज के नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं।
तू जय माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणु माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तां होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, काहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत् विभाग। काहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत समाज की जय।